Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, let's start class number 3 on probability. So last time हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे जिसको समझ के बताना था आपको। जो हमने बेसिक नोटेशंस देखे थे, जैसे ए यूनियन बी का मीनिंग होता है एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, दूसरा नोटेशन है ए डैश इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मीनिंग होता है एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। इसका मीनिंग क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी क्यों कहा है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी क्यों कहा है? ठीक है, तो पहला दूसरा हम लोग फर्स्ट वन लेके देखते हैं, ए यूनियन बी। उसके लिए एक वेन डायग्राम बनाते हैं। एक मिनट, if we can do it better, why not? ठीक है, तो अभी this is your A, this is your B, and this is your A intersection B. A intersection B जो होता है, इसमें क्या होता है? बोथ A and B, राइट? ओके, सो A यूनियन B मतलब क्या होता है? A, पहले A ले लो, ठीक है, A ले लिया, और फिर A तो हो गया, अब बचा हुआ B ले लो, बचा हुआ, ठीक है ना, बचा हुआ B तो हो गया A यूनियन B। तो ए यूनियन बी को कैसे लिखा जाता है? ए यूनियन बी को लिखा जाता है टोटल ए प्लस टोटल बी। अब बचा हुआ बी हमें नहीं पता ना, इसलिए ए प्लस बी करेंगे। उसमें से क्या करेंगे हम लोग? अब ए में ए यूनियन बी आता है, ए का भाग, ए का हिस्सा है ये ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी ए का ही हिस्सा है। आई वॉज रॉन्ग, मुझे बोलना इंटरसेक्शन था, बट आई वॉज सेइंग समथिंग एल्स। ए इंटरसेक्शन बी इज पार्ट ऑफ ए, राइट? वैसे ही बी में बी का भी एक छोटा पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का पार्ट है, राइट? सो जब हम ए प्लस बी कर रहे हैं, उसमें ए इंटरसेक्शन बी दो बार ऐड हो रहा है, ए के तरफ से भी और बी के तरफ से भी, तो हमें एक माइनस करना पड़ेगा, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, राइट? सो ये हो गया ए यूनियन बी का बी का क्या बोलते हैं उसे, इक्वालिटी या फिर फॉर्मूला, वॉटेवर। ठीक है, सो अभी इस पूरे फॉर्मूला में दो ए यूनियन बी में से एक तो माइनस कर दिया हमने, लेकिन एक एक बचा है ना ए प्लस बी में, राइट? सो एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी का मतलब होता है आइदर ए और बी या फिर ए एंड बी बोथ। एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, कोई दोनों में से एक, कम से कम एक, तो ज्यादा से ज्यादा दोनों में से एक आ सकता है, लेकिन दोनों ए और बी में से कम एक आ जाए, दोनों में से कोई भी एक आ जाए तो भी चलेगा। उसका मीनिंग है एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। कैसे? एक तो ए में से आएगा या फिर बी में से आएगा
या फिर ए इंटरसेक्शन बी में से आएगा। सो ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी दोनों है, ए में सिर्फ ए है, बी में सिर्फ बी है। सो दैट्स व्हाई ए यूनियन बी इज at least one of A and B. Is that clear? Okay. अभी सेकंड लेते हैं। ये A है एंड अगेन ये B है, ये A इंटरसेक्शन B है। तो हमें क्या दिया था? A डैश इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश। ओके, तो अभी हमें ध्यान देना है ठीक है। तो अभी पहले हम लेते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी। ए डैश इंटरसेक्शन बी कैसे दिखता है? ए डैश मतलब एनीथिंग अदर देन ए, जो भी ए है उसको छोड़ दिया तो ए डैश हो जाएगा। राइट, तो उसमें बी भी आ गया। ए को छोड़ना है बस, राइट, दैट इज ए डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो बी का जो भी पार्ट है वो ए डैश के साथ क्या इंटरसेक्ट हो रहा है? ये वाला बी का पार्ट, राइट। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी मतलब बी में से ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए डैश इंटर, हाँ ए डैश इंटरसेक्शन बी इज बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो। यही है ना, डायग्राम के हिसाब से देखो। दिस इज दिस पार्ट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी, जो ब्लू लाइन वाला जो है। सो ब्लू लाइन इज व्हाट? टोटल बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, राइट। सो अभी ए, सो ये हो गया, बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया। अभी ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश, चलो पहले हम लोग बी डैश का ले लेते हैं। बी डैश क्या है? एनीथिंग अदर देन बी, उसमें ए भी आ गया, है ना। अभी ये हो गया बी डैश, राइट। जितना भी मार्क्ड एरिया है दैट इज बी डैश, राइट। अभी ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब जो भी ए है और बी डैश का इंटरसेक्शन, वो हो जाएगा कितना पार्ट? So this area is A intersection B dash. A intersection B dash क्या होता है? A माइनस A इंटरसेक्शन B, राइट। अभी ये वाला और ये वाला का यूनियन मतलब क्या? एडिशन। ये वाला, ये एरिया जो हैच्ड एरिया है और ये एरिया जो हैच्ड एरिया है ब्लू में, इन दोनों का यूनियन मतलब क्या होगा? मतलब कैसा होगा? मतलब हमें करना है कौन सा, एक मिनट।
मतलब हमें ये जो एरिया है ए का, जिसमें इंटरसेक्शन बी के साथ जो भी इंटरसेक्ट हुआ है एरिया, उसको हटा के, और ये बी का एरिया, इन दोनों को ऐड करना है, राइट? उसका मीनिंग है ए डैश इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, राइट? है ना? राइट. So A dash intersection A dash intersection B is B minus A intersection B, and A intersection B dash is A minus A intersection B. इन दोनों का यूनियन करना है हमें, राइट? ओके, सो A dash intersection B union A intersection B dash is B minus A intersection B प्लस A माइनस A इंटरसेक्शन B इक्वल टू ये A ये B, A प्लस B माइनस माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस इंटर 2 टाइम्स A इंटरसेक्शन B. पहले इसमें से क्या निकाला था? सिर्फ 1 टाइम निकाला था. सो 1 टाइम ऑलरेडी इसके अंदर है, सिर्फ एक टाइम ही माइनस किया. अभी ए और बी में से दोनों माइनस कर दिए, तो डायग्राम में दिख रहा है हमें, डायग्राम में सिलेक्ट ही नहीं हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, राइट? क्योंकि ए के तरफ से जो ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है और बी के तरफ से जो ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, दोनों ए इंटरसेक्शन बी चले गए. सो बचा क्या है? सिर्फ ए और सिर्फ बी. बीच का कॉमन एरिया बचा है क्या उनका? सो इसमें हमारे पास बचा क्या है? ए बचा है एंड बी बचा है सेपरेटली. देयर इज नथिंग कॉमन. ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बचा ही नहीं है उसमें. दैट मीन्स आइदर ए और बी, एक तो ए में से आएगा या फिर बी में ऐसे आएगा. ए इंटरसेक्शन बी जो था, जो ए और बी दोनों में रहता था, उसमें से कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो कैंसल हो गया सीधा. सो एक तो सिर्फ ए में से आएगा या फिर बी में से आएगा. इसका मीनिंग है एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी. एक तो ए में से आएगा या फिर बी में से आएगा, दोनों में से नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों में से आने वाला जो रीजन है वो तो माइनस ही हो गया इसमें. किसे नहीं समझा? एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी. ओके, चल. तो अभी हमने कल कुछ प्रोबेबिलिटी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी. अभी हम लोग क्विकली वी विल सॉल्व सम एग्जांपल्स. एग्जांपल नंबर 1. If A union B union C is the entire sample set and A, B, C are mutually exclusive, can the following represent probability assignment? First one, probability of A is 0.2, probability of B is 0.7, probability of C is 0.1. दूसरा केस है, probability of A is 0.4, probability of B is 0.6, probability of C is 0.2. कौन से केस में कौन सी फर्स्ट नंबर या दूसरी नंबर इसको फॉलो करती है, ये हमें प्रूव करना है. मतलब ये प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंटेशन, प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट रिप्रेजेंट करता है या नहीं.
A union B union C is a sample set. A B C are mutually exclusive. So मतलब A B और C में कुछ भी कॉमन नहीं है. A इंटरसेक्शन B नहीं है, B इंटरसेक्शन C नहीं है, A इंटरसेक्शन C भी नहीं है. मतलब क्या है, ये सैंपल सेट है, इसके 3 भाग है ऐसे, ये A है, ये B है, ये C है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. और A यूनियन B यूनियन C मिला के सैंपल सेट हो जाता है. ये वेन डायग्राम किसको समझा? समझ गया? सो फर्स्ट वन, क्या हम लोग देख के भी आंसर निकाल सकते हैं? डू दे रिप्रेजेंट probability assignment or not? Because probability of the sample set is always 1. अगर ए बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हैज टू बी 1, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंपल सेट. क्या क्या दिस इक्वल टू दिस हो रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 0.2 plus probability of B is 0.7 plus C is 0.1 is equal to probability of S is 1. ये is this correct? Is this statement correct? Yes. That means it represent probability assignment. Second one, उस केस में करता है क्या? Probability of A is 0.4, probability of B is 0.6 and probability of C is 0.2 is not equal to 1. Okay? Therefore, it does not represent probability assignment. Another thing, इसमें एक और चीज होनी चाहिए. Probability of A, probability of B and probability of C, तीनों भी 0 और 1 के बीच में. Nothing is like negative, nothing is more than 1. So मतलब वो उनके रियल डोमेन में है, 0 से लेके 1 तक. प्रोबेबिलिटी 0 से नीचे नहीं होनी चाहिए और 1 से ऊपर नहीं होनी चाहिए. राइट? ओके ओके, लेस देन और लेस देन इक्वल टू. हाँ, 0 और 1 के बीच में. राइट? इस केस में भी 0 और 1 के बीच में है, सेकेंड केस में भी, बट ये इक्वालिटी नहीं बन रही है, तो उसकी वजह से गड़बड़ हो गया. सो इट डज नॉट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट. सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 2, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड. 52 कार्ड्स है, उसमें से एक कार्ड रैंडमली निकाला है. What is the probability that it is a king or queen? Probability of king और probability of queen. नहीं, ऐसा नहीं लिखते इसको. Probability of king और queen. कैसे? So हाँ, so probability of king और queen मतलब king और queen, एक तो king आए या फिर queen आए, राइट? दोनों का मिला के हमें चाहिए, राइट? दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ k यूनियन q चाहिए हमें, राइट? सो इवेंट ए जो होगा हमारा वो है कि कार्ड ड्रॉन इज अ किंग. इवेंट बी होगा कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन. But what we want is A union B, and we want probability of A union B, king or queen, right? Yes or no? Okay. Now, one card is drawn at random from 52. How many
how many ways are there where one card can be drawn? In how many ways one card can be drawn? In how many ways one card can be selected? Not arranged, selected. NCR ways, that is right. But what is N? What is R? One card from 52, that is the sample set. N is what? 52. R is 1. So 52 factorial upon 52 minus 1 factorial into 1 factorial equal to 52. That's it. ओके, नाउ ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस. कोई भी एक कार्ड ड्रॉ किया है, मतलब पूरे 52 कार्ड ड्रॉ हो सकते हैं वन एट अ टाइम. सो 52 के 52 में से कोई भी ड्रॉ हो सकता है. सो सैंपल स्पेस पूरे 52 कार्ड है, पूरे 52. राइट. नाउ इवेंट ए जो है, कार्ड ड्रॉन इज किंग. तो how many number of elements do we have, results do we have? 52 में से एक कार्ड ड्रॉ किया है और वो एक में से कार्ड किंग है. ऐसे कितने कितने तरीके हैं? 52C4 मतलब 52 में से 4 कार्ड निकाले, दैट इज 52C4. हमें तो किंग निकालना है, एक एक किंग. अच्छा, किंग तुम्हारे आगे सारे किंग रखे हैं, उसमें से एक किंग सिलेक्ट करना है. 4C1 is 4. Option B, sorry, event B, card drawn is queen. NCR, this is again 4C1, it is 4. Right? So, probability of event A क्या होगा? Number of outcomes of A upon total number of outcomes, right? Which is number of outcomes of A were 4 divided by 52. ये आपका probability of A हो गया. Then probability of B क्या होता है? Number of outcomes of B upon number of total outcome is again 4 by 52. Right? Now, probability of A union B कैसे निकालेंगे? किंग और क्वीन दोनों में से कोई भी चलता. क्या ऐड करेंगे? Probability of A plus probability of B is 4 by 52 plus 4 by 52 equal to what? 2 by 13. That is your probability of getting one, either king or queen when one card is drawn at random. ठीक है? Okay. Next, example number 3. 5 employees in a company of 20 are graduates. So 5 graduates है 20 employees में. Now, if 3 are selected at random, what is the probability that they are all graduates?
Second, there is at least one graduate among them. ओके, कैसे करेंगे? Three selected at random from 20. What is the number of sample size? What is your sample size? 20C3. That's right. कितना हो गया 20C3? 20 factorial, 17 factorial, 3 factorial. 20, 19, 18 by 3. How much? Is it 1140? Okay. Now, पहला ऑप्शन लेते हैं. They are all graduates. So, there is an event A where all three are graduates. So in how many ways graduates can be selected? Number of elements of number of results of an event A is what? In how many ways can we select three graduates? 5C3. 5C3 is 5 factorial, 2 factorial, 3 factorial. 5 into 4 by 2 is 10 ways. Right? Okay. So probability of getting all three graduates क्या हो जाएगा? Number of A, number of S. Number of A is 10, number of S is 1140. So 1 upon 114. It is very low probability, right? Which is close to 0.01. Very close, right? Very low probability कि 20 में से 3 सिलेक्ट किए और तीनों के तीनों ग्रेजुएट होंगे. वेरी लो प्रोबेबिलिटी. समझ गया? ओके. सेकेंड क्या था क्वेश्चन? देयर इज एटलीस्ट वन ग्रेजुएट अमंग देम. सो मतलब इवेंट बी इज एटलीस्ट वन ग्रेजुएट इज सिलेक्टेड. ये कैसे करेंगे? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको. एटलीस्ट वन ग्रेजुएट इज सिलेक्टेड को कैसे कर सकते हैं? हाँ, वो वन ग्रेजुएट सिलेक्ट करना हो गया, बट हम 3 लोग सिलेक्ट कर रहे हैं. 3 में से एक ग्रेजुएट होगा. वो एक ग्रेजुएट को 5C1 तरीके से सिलेक्ट कर लिया हमने. बाकी के 2 कैसे सिलेक्ट करेंगे? सो 20 एम्प्लॉइज है, उसमें से 15 नॉन ग्रेजुएट्स है और 5 ग्रेजुएट्स है. हमें इसमें से 3 सिलेक्ट करने हैं. अब वो 3 में से एक ग्रेजुएट होना चाहिए और 2 नॉन ग्रेजुएट होना चाहिए. सो हमारा सैंपल स्पेस तो है 20C3. हाउ कैन वी सिलेक्ट 1 ग्रेजुएट एंड 2 नॉन ग्रेजुएट्स?
15C2 इंटू 5C1 करो। 15 इंटू 14/2 इंटू 5 7 15 into 35 is how much? कितना? 525 इज, देखो वेरीफाई करके। 525 ओके। सो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या हो गया फिर? नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 525 अपॉन 1140। कितना होगा? 105 अपॉन 228, राइट? लेकिन ये किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई? वन ग्रेजुएट एंड टू नॉन ग्रेजुएट। हमें पूछा क्या है? एटलीस्ट वन ग्रेजुएट, मतलब एक हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। ओके, सो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन कर देते हैं, जहां पे मिनिमम वन है उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी हो गई। अब दो वाले की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो मतलब ग्रेजुएट नॉन ग्रेजुएट वन, ग्रेजुएट दो, इसमें ये 15C1 हो जाएगा, ये 5C2 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 विल बी 15C1 इंटू 5C2 अपॉन 20C3, राइट? फाइव बाय 5/38 या 15/114 ऐसा रखे तो चलेगा, क्योंकि 114 का डबल 228 होता है, तो मैं 114 में ही रहने दूंगा, या फिर मैं इसको 30/228 कर दूंगा, क्योंकि मुझे ऐड करना है आगे। तो चलो, एक एक ग्रेजुएट, दो ग्रेजुएट, अभी तीन ग्रेजुएट का क्या था, कैसे निकालोगे? निकाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 1/114 विच इज 2/228. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ग्रेजुएट, मतलब वन भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3, राइट? क्या होगा बताओ? 137/22 इज द करेक्ट आंसर। अभी ये हो गया बहुत लंबा चौड़ा तरीका। मुझे बताओ, मैं दूसरे तरीके से कम टाइम में कैसे कर सकता हूं? अगर मुझे टाइम कम करना है, वन ग्रेजुएट, टू ग्रेजुएट, थ्री ग्रेजुएट की प्रोबेबिलिटी ऐड करते रहो, उससे अच्छा मैं व्हाट इज अनदर वे, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दीज प्रोबेबिलिटीज, मैं दूसरी कौन सी प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं जिससे मुझे तुरंत आंसर मिल जाए? एनीवन? ओके, सो हमारा इवेंट बी क्या है? इवेंट बी इज एटलीस्ट वन ग्रेजुएट इज सिलेक्टेड, राइट? इसका अपोजिट इवेंट क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, ये इवेंट है बी,
एटलीस्ट वन ग्रेजुएट इज सिलेक्टेड। बी डैश क्या होगा? नो ग्रेजुएट इज सिलेक्टेड। बी बी और बी डैश की प्रोबेबिलिटी में क्या रिलेशन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। कैसे? बी प्लस बी डैश इज द एंटायर सैंपल सेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंपल सेट कितना होता है? 1। Probability of B plus probability of B dash is probability of sample set is 1. So probability of B is equal to 1 minus probability of B dash. Right? ये हमने कल भी देखा था, मैंने सेम एनालिसिस करके दिखाई थी। Yes or no? Okay. So प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश निकालना है, उसके लिए हमें नंबर ऑफ बी डैश लगेंगे अपन ऑफ नंबर ऑफ एस, तो हमें पता है। बताओ कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ बी डैश? नंबर ऑफ रिजल्ट्स of the event B dash. Exactly, number of B dash is 15। जो नॉन ग्रेजुएट बचे उसमें से 3 सिलेक्ट कर लेंगे, और नीचे है टोटल 20 में से 3। सो 15C3 इज व्हाट? 15 into 14 into 13 divide by 6 divide by 1140। 35 into 13 by 1140 is how much? यस 455 बाय 1140। इसको और सिंप्लीफाई करो, 91 अपॉन 228। सो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश पता चल गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बता दीजिए फट से। 137 बाय 228, दैट इज करेक्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। द लेटर ऑफ द वर्ड स्टोरी STORY be arranged randomly. Find the probability that T and Y are together. Second, arrangement begins with T and ends with Y. Ends with Y. निकालनी है इनकी प्रोबेबिलिटी। सो जो 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 वर्ड है स्टोरी, उसके जो लेटर्स है, उन लेटर्स को रैंडमली अरेंज करना है, और उस रैंडम अरेंजमेंट में से ऐसे अरेंजमेंट ढूंढ के निकालने हैं जिसके टी और वाई टुगेदर है, और वो टी और वाई टुगेदर होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दूसरा, उन सारे रैंडम अरेंजमेंट में से ऐसे अरेंजमेंट जहां टी से शुरुआत होता है और वाई पे एंड होता है, वो कितने हैं वो निकालना है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्लियर है? सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ सैंपल सेट, what is that? How many letters are there? 5. 5 letters can be arranged in 5 places in how many ways? 5p5 is what? 5 factorial upon 5 minus 5 factorial, which is 5 factorial, which is what? 120.
राइट। सो सैंपल स्पेस तो हमें मिल गया। पहला इवेंट ए, टी एंड वाई आर टुगेदर। हम्म नंबर ऑफ इवेंट ए निकालना है हमें। सो एस टी ओ आर वाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें टी और वाई टुगेदर होने चाहिए। क्या करें? दो चीजें हैं इसमें। पहला, टी और वाई का इंटरनल अरेंजमेंट। टी और वाई कितने कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 2p2 2 फैक्टोरियल 2 वेज। दूसरा, टी और वाई को ऑलरेडी हमें पता है 2 वेज, हम लोग इसको सिंगल वर्ड समझ लेते हैं। बचे कितने? 4, राइट। सो इन 4 वर्ड्स को कितने वेज में अरेंज करेंगे? 4p4 4 फैक्टोरियल। सो टोटल क्या हो गया? 2 into 4 फैक्टोरियल, विच इज व्हाट? 2 into 24 is 48. So आपका number of results of event A is 48. There are 48 ways in which out of 120, 48 में T और Y साथ में है। ये भूलना नहीं है 2, ये तो ठीक है, ठीक है ना? Okay. So probability of A is 48 by 120, which is, बताओ, 48 by 120, 2 by 5. Okay. Second, an arrangement begins with T and ends with Y. Begins with T and ends with Y. Yes. सो अंदर 3 जगह है, तो जो बचे हुए 3 स्पेसेस है उनको 3p3 में अरेंज करेंगे, विच इज 3 फैक्टोरियल, विच इज 6. सो देर आर ओनली 6 कॉम्बिनेशन जहां पे t और y एंड में हो और बीच में 3 रैंडमली अरेंज हो, वो टोटल 6 ही है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज 6 by 120 is what? 1 by 20. Okay. Okay. Any question? No. So we'll stop here and we'll continue some derivations tomorrow. Okay. Bye bye.